नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आयुर्वेद प्रभावी दुष्प्रभाव रहित चिकित्सा पद्धति, विधायक जेठानंद व्यास। विश्व आयुर्वेद परिषद चिकित्सक प्रकोष्ठ जोधपुर प्रांत की ओर से वेटनरी विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय अग्निकर्म विद कर्म विषयक 28 एवं 29 मार्च को 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक जेठानंद व्यास, पश्चिमी बीकानेर कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, कुलपति पशु विश्वविद्यालय आचार्य मनोज दीक्षित, वैद्य कृष्ण मुरारी, अखिल भारतीय किसान संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ वेटनरी रिसर्च के निदेशक डॉक्टर BN श्रृंगी, विश्व आयुर्वेद परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा, प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद गौतम, प्रदेश प्रभारी चिकित्सक प्रकोष्ठ डॉक्टर पवन सिंह शेखावत, आयोजन सचिव डॉक्टर रिडबल सिंह राठौर ने भगवान धन्वंतरी प्रतिमा समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा ने स्वागत भाषण देते हुए कार्यक्रम का परिचय दिया। चिकित्सक प्रकोष्ठ प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पवन सिंह शेखावत ने संगठन का परिचय एवं उद्देश्य की जानकारी रखी। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बीकानेर से जोनल हेड भानु प्रकाश शर्मा की ये रिपोर्ट। जी, प्रोफेसर गोविंद शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व आयुर्वेद परिषद। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, चिकित्सकों के लिए राजस्थान में जो आयुर्वेद की कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जो पिछले लंबे काल से कुछ लुप्त प्राय से हो गई है। जैसे हमारे यहाँ पर आज अग्निकर्म और विद्ध कर्म पर यह कार्यशाला होने वाली है, जिसमें ये कहा जाता है आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार कि जहाँ पर औषधियाँ, शस्त्र क्रिया और क्षार क्रिया इनसे भी लाभ नहीं मिल पाता है तो अग्निकर्म से उसके प्रभावी लाभ मिलते हैं। तो लंबे कालखंड के कारण जो हमारी आयुर्वेद की जो महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति जो 100 साल जीने का हमें उपदेश देती है, ऐसी चिकित्सा पद्धति जो लंबे कालखंड की गुलामी का रहा तो हमारे ग्रंथों को जला दिए गए, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय उनमें आग लगाई गई, तो बहुत सारा हमारा जो आयुर्वेद का विषय वस्तु है जो 100 साल जीने की विधा सिखाता है, ऐसा आयुर्वेद कहीं न कहीं स्खलित हुआ है। तो विश्व आयुर्वेद परिषद 1997 से 1997 से एक प्रकल्प को लेकर के कि देश के अंदर आयुर्वेद को पुनः प्रतिष्ठापित करना है। आयुर्वेद की जो मूल सिद्धांत है, उन्हीं सिद्धांतों से जो होलिस्टिक अप्रोच है, समग्र स्वास्थ्य की जो हम बात करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत यही है कि औषधि वही श्रेष्ठ होती है जिससे रोगों का संबंध तो हो लेकिन किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो वर्षों के बाद में जो आयुर्वेद का थोड़ा सा पराभव सा देखने को मिला है। हम 25 वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं। ग्राउंड लेवल हमारे चिकित्सकों के माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, विद्यार्थी जो आ रहा है आयुर्वेद का, उसके अंदर कैसे आत्मविश्वास की अभिवृद्धि हो। आज हमारा जो चिकित्सक काम कर रहा है तो कैसे अपने चिकित्सा कार्य में वो कौशल प्राप्त करें। तो इन सब विषयों को लेकर के पूरे देश भर में हजारों की संख्या में विश्व आयुर्वेद परिषद के कार्यकर्ता बड़े मनोयोग से और अपने आनंद के साथ में उनका यही शौक है कि वो इस आयुर्वेद को पूरे देश के अंदर स्थापित करें। हम देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी लगभग 18 कंट्रीज के अंदर विश्व आयुर्वेद परिषद किसी न किसी प्रकार से अपना काम वहाँ पर विद्यार्थियों को लेकर के, शिक्षण को लेकर के, शोध को लेकर के कर रहा है। एक विशेष कार्य हमारा जो अनुसंधान पर करता है विश्व आयुर्वेद परिषद के कुछ अलग अलग प्रकोष्ठ है, तो एक अनुसंधान प्रकोष्ठ है जिसमें आयुर्वेद के बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की लाइब्रेरी के अंदर है, बड़े बड़े मंदिरों में है। उन ऐसी पांडुलिपियों को लेकर के देश भर के विद्वानों की एक टीम बना करके उनको कैसे हम उनको काम करके उनको पूरी जनता के सामने लेके आए, आयुर्वेद के चिकित्सकों के सामने लेके आए। तो ऐसा बहुत सारा शोध की दृष्टि से भी विश्व आयुर्वेद परिषद कार्य कर रहा है। जी सर, जी बताइए सर। नमस्कार। आज बीकानेर में विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से 2 दिन का अग्निकर्म में विद्ध कर्म पे एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 275 लोगों ने स्टेट लेवल पर रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और ये एक हमारी ऐसी विधा है जिसमें बिना किसी दवा के अग्निकर्म और विद्ध कर्म से बहुत सारे बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं हमको। स्पेशली जो पंचकर्म ये पेन के मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनमें क्रॉनिक डिजीज़ हैं, उन पे भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये एक आयुर्वेद की
ऐसी विधा है कि बिना कुछ किए हुए कुछ मिनटों में ही फायदा मिल जाता है और इसकी प्रैक्टिस लगभग पूरे इंडिया में हो रही है, लेकिन बहुत गिने चुने लोग हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए विश्व आयुर्वेद परिषद ने इस वर्कशॉप का आयोजन किया है और इससे बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को यहाँ फ़ायदा मिलने वाला है। साथ में इनके साथ से अटैच जितने भी पेशेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा मिलने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि ये प्रोग्राम लगातार होते रहें, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस बार अभी बीकानेर में नेक्स्ट प्रोग्राम सीकर में करने जा रहे हैं। तो कोशिश है कि राजस्थान में सभी प्रांतों में या सभी ज़िलों में हम अप्रोच करके वहाँ के जो लोकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो हमारे इंडिया, इसमें तो क्या है कि सारे इंडिया से लोग आए हुए हैं, तो ऐसी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए इसको ज़्यादा पॉपुलर कराया जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि खा के दवाई पचाने के बाद रिजल्ट आता है तो उस पर लोग, बहुत सारे लोग पैलेटिविटी पे भी बहुत क्वेश्चन मार्क होते हैं। यहाँ केवल छुआ और आराम मिल गई, तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो इसको हमारे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इस तरह की विधाएँ भी बहुत अपने योगा नेचुरोपैथी के लेवल पे बहुत चल रही हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, पहले से लगभग खो गई थी, लेकिन वो फिर से चालू हुई है और हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होगी, सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए अभी हमारे तरफ से डिमांड भी उठी है कि एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स इसका चलाया जाए। तो हमने आज ही इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इसका, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है, इसको पॉपुलर होना चाहिए और इसका एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स हम विदिन 6 मंथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति, गुरु डॉक्टर सर्वपल्ली राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर।